So, good morning, friends. Today I have reached at this Dera Baba Nanak करतारपुर साहिब कॉरिडोर और वो ठीक सामने आप देख रहे हैं ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो पाकिस्तान का झंडा है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जगह इंडिया में आती है और हम दोनों के बीच में रावी नदी बह रही है। तो बेसिकली ये देखिए जो ग्रीन आप फेंस देख रहे हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और हम बॉर्डर के इस तरफ खड़े हैं और बिल्कुल वो सामने वाला जो आपको दैट हट विद दैट रेड कवर दैट इज़ इन पाकिस्तान। और ये काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। ये क्योंकि सेंसिटिव एरिया है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हवाले है इसकी सुरक्षा। The safety of this place is under Border Security Force BSF. So up over there, there is one facilitation center where you can go, and right now visa is not required if you go through this corridor because there is a small agreement between India and Pakistan, and now the followers of Sikhism or those who want to go to see Kartarpur Gurdwara, they can just go up over from there. They have to register themselves and their passport will be stamped, but visa is not required. और एक ऐतिहासिक गलती मैं इसको बोलूँगा जो 1947 में भारत के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुई, क्योंकि ये जगह मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान का झंडा जो दिख रहा है उसके पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, वो करतारपुर गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने जीवन में प्रमुख शिक्षाएं दी या जीवन के अधिकतर समय वो वहीं रहे। और ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी बिल्कुल वो झंडे के इस तरफ से बह रही है और रावी नदी के किनारे वो गुरु नानक जी का गुरुद्वारा स्थित है जिसे डेरा नानक बोलते हैं या करतारपुर गांव जो पाकिस्तान में या रावी नदी के उस पार आता है। तो जो बॉर्डर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ उसमें एक्चुअल में उस जगह, क्योंकि अभी तो ये पुल आपको दिख रहा है, उस समय पुल नहीं था 1947 में, तो अदूरदर्शिता या एक बचकाना सोच के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो हमारी टीम थी उसने उसको पाकिस्तान की तरफ रहने दिया, जबकि उस समय हम चाहते तो उसको ले सकते थे। बाद में भी 1965 और 1971 की लड़ाइयों में कई बार उस पर कब्जा हुआ, परंतु एक जो दानशील वाला जो हमारा एक नेचर है उसके कारण उसे हर बार दान कर दिया गया पाकिस्तान को, अन्यथा वो करतारपुर भारत के अंदर ही होता। और ये बेहद ही दुख हो रहा है इसको देखते हुए कि सिर्फ एक लाइन ने हमें डिवाइड कर दिया है और जो इतनी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक जगह हैं, वो पाकिस्तान को जा चुकी हैं। जैसे ननकाना साहिब जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ वो भी पाकिस्तान में चली गई है। और ये जो सामने करतारपुर जो आप देख रहे हैं जहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने प्रमुख उपदेश दिए, जीवन के अधिकतर समय वो वहाँ रहे, वो भी पाकिस्तान को जा चुका है। ये तो भला हो इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के कारण ये दोनों देशों के बीच में एक ये एग्रीमेंट हुआ। और अब जो कि पहले इवन 1 किलोमीटर जो आप सामने देख रहे हैं नदी पार करके, वहाँ तक जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ता था, परंतु अभी सरकार ने जो एक एग्रीमेंट किया है अब उसके कारण आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और बिना वीज़ा के आप सामने तक जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहाँ तक जा सकते हैं। ये मैं आपको कोशिश करूँगा उसको दिखाने की। वैसे मैंने फुल जूम किया हुआ है। वो जो आप झंडा देख रहे हैं एक्चुअल में उसके बिल्कुल वहीं पर है गुरुद्वारा, और आपको पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। गुरुद्वारा यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है, पैदल का रास्ता है।
मैं थोड़ा सा कुछ लोकल लोगों से बात करना चाहूँगा जो अपने एक राय व्यक्त करेंगे, उनको कैसा लग रहा है। आप यहीं से हैं, इसी एरिया से हैं? आप नहीं? अच्छा वो उनकी जिथे ब्रिज मुक गया ना। हाँ हाँ ये झंडी लग रही। भाजी एक दो सवाल आपसे पूछूंगा कि मैं जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो। हाँ जी हाँ जी। एक सिख होने के नाते आपको कैसा लगता है कि वो इतनी प्रमुख जगह अब वहाँ एक दूसरे देश में चली गई, तो आपका मीन्स यू कैन स्पीक इन पंजाबी, आप पंजाबी या इंग्लिश में ਹਾਂਜੀ भी बोल ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ नहीं, ਨਨਕਾਣਾ लेकिन ਸਾਹਿਬ। वहाँ पर तो ऑन दैट साइड, उस साइड में तो अभी सिख तो बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ वो जो जहाँ गुरुद्वारा है वहीं कुछ परिवार रह रहे होंगे बाकी। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि इतनी एक ऐतिहासिक जगह या हिस्टोरिकल प्लेस सिखिज़म का वो पाकिस्तान में रह गया या नदी के सिर्फ एक लाइन के कारण, तो उसमें आपको क्या फील होता है, व्हाट आर योर फीलिंग्स? ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ही मतलब दुख गलत feel दुख होता है कि सिर्फ एक ਤੇ लाइन के ਮਤਲਬ कारण ਇੱਕ इसी मतलब LOC हम के वहाँ कारण नहीं जा पा रहे हैं, मतलब हम इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ जी हाँ जी। ये हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेस है हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। जे मतलब सरकारों को आप भाईचारा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ इसके ਜੋ अलावा ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ जी, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब इसके अलावा ननकाना साहिब भी जैसे वो भी पाकिस्तान में ही रह गया, तो इसको लेकर भी आपको दुख होता है या मतलब आपकी क्या हाँ सोच जी है, हाँ जी वो हाउ बहुत डू यू दुख फील? होता है। जैसे मतलब पहले 1940-50 से पहले जो 47 से पहले। हाँ जी हाँ जी, जो पहले था कि मतलब आपसी जो एक दूसरे से मिलते थे, भाईचारक था, ऐसे मतलब सीधा लंघ जाते थे। हमको मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब हम सरकारों से यही बेनती करते हैं कि पहले की तरह जो है आपसी भाईचारा रख दें, तां जो हमारे सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं हम जाकर उनके दर्शन कर सकें। ओके, तो वो गुरुद्वारे खैर सबके हैं, सिर्फ सिख नहीं, क्योंकि बाकी हिंदू लोग भी उसमें इतनी आस्था रखते हैं। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। सो you've heard about this, thank you, you've heard about this gentleman who is saying he has been in grief by seeing all this, because it is just a line which has divided India and Pakistan, and because of this the most important Sikh cultural heritage or the Sikh religious places like Nankana Sahib and this Kartarpur, they have been into Pakistan, so they want all these places to be free. और मुझे खुद को भी आई एम फीलिंग वेरी मच हर्ट, क्योंकि ये देखिए इतने श्रद्धालु जो यहाँ आए हुए हैं, ये वो गुरुद्वारा उनके सामने है, उनके सिख धर्म के, हिंदू धर्म और सिख धर्म में मान्यता है गुरु नानक जी की, और उसको हज़ारों लाखों श्रद्धालु उसको देखना चाहते हैं। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के प्रमुख उपदेश उसी जगह से दिए जहाँ वो पाकिस्तानी झंडा आपको दिख रहा है, उससे कुछ दूर आगे ही करतारपुर है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर वो रहे, और उन्होंने एक तरह से अपना आश्रम वहाँ स्थापित किया और वहीं से उन्होंने अपने उपदेश दिए, और लाखों अनेकों लाखों अनुयायी उनके बने। और ये बहुत ही दुखद लग रहा है देखने में कि सिर्फ एक लाइन ने एक डिवाइड किया हुआ है, और लोग वहाँ जहाँ मतलब दूरबीन से या ऐसे नंगी आंखों से देखना पड़ रहा है। ठीक है, बॉर्डर एग्रीमेंट के कारण अब आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अभी भी पासपोर्ट तो लगेगा ही और एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग अपना ये हैंड रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की भूल को अगर हम ओमिट कर सके तो ओमिट किया जाए। इसके अलावा कम से कम श्रद्धालु जो हैं वो आसानी से जा सकें और उधर से भी आ सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहीं से लोग जाएं, अगर वो चाहें। हाँ, नो मैटर दैट सिक्योरिटी शुड बी एट इट्स बेस्ट। सिक्योरिटी और जो भी सेंसिटिविटी है उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके पहले मैंने फ़िरोज़पुर वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरह से ये चीज़ें, जो दुखद घटनाक्रम हुए, विच वर फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया, और एक अच्छी खासी एक कल्चर जो हज़ारों साल की थी उसको पूरी तरह से तहस नहस कर डाला 1947 में। तो जो भी पॉलिटिकल ग्रीड्स रही, उस समय के जियो पॉलिटिकल रीजन्स रहे,
और तो मैं उस ऐतिहासिक उनमें अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ उन ऐतिहासिक भूलों को दिखाना या समझाना नहीं है, परंतु मैं जो जनता का एक गुस्सा, रोष या दुख, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस कारण से सिर्फ एक लाइन के कारण लोग जो है अपने एक, मैं इसे फंडामेंटल राइट ही बोलूँगा कि वो अपने एक रिलीजियस जो उनकी ड्यूटी बनती है वो नहीं कर पा रहे हैं पूरा। ठीक है, कॉरिडोर से आप जा सकते हैं, पर उसके लिए भी एक सिस्टम है, एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उनको पासपोर्ट चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो एनीवे, तो जो लोग पासपोर्ट लेके आए हैं वो लोग ऊपर रजिस्ट्रेशन करा के और पैदल चल के सामने जा सकते हैं। ये ऊपर फैसिलिटी है, वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है इसी कॉरिडोर के द्वारा, और आप जाके वापस आ सकते हैं सेम डे। ये देखिए वो जो मैं आपको फैसिलिटी बोली थी, जो अभी बन के तैयार हुई है कुछ ही सालों में, वो आपके सामने है। तो वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या पहले से ऑनलाइन कराना पड़ता है, और यही कॉरिडोर सीधे पाकिस्तान को या करतारपुर साहिब जाता है। ये आपके सामने करतारपुर कॉरिडोर का गेट, मैं थोड़ा सा एंगल से इसे ले रहा हूँ। और ये देखिए दूर तक ये जो पेड़ हैं उनसे लगभग 1 किलोमीटर आगे ही रावी नदी बहती है दोनों देशों के बीच में, और रावी नदी के उस पार पाकिस्तान है और जहाँ हम खड़े हैं ये भारत है। तो ये विभाजन का दंश ही मैं इसको बोलूँगा, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं बोल सकता। दोबारा से फिर मैं आपको वही पंजाब की खूबसूरती दिखाना चाहूँगा। पंजाब क्या, पूरे मैदान की है। पंजाब से लेके जो हमारा बंगाल तक एक ये मैदान शुरू होता है, वहाँ जहाँ तक देखो समतल भूमि, और ये पंजाब की भूमि हमेशा से इसने सहा है आक्रमणों को, विध्वंसों को, अनेकों अत्याचारियों को, हमलावर सेनाओं को इसने सहा है। तो ये इसीलिए ये वीर लोग नहीं हैं, इन्हें इसीलिए वीर नहीं कहा जाता है, इन्होंने सहा है, लड़ा है। एक जज्बा या जो एक हिम्मत है, हौसला है, वो भारत का इन्होंने बुलंद रखा है। एक मजबूत सीने बन के ये लोग खड़े रहे हैं। इसीलिए ये भारत जो है, या एक हर भारतवासी के अंदर एक मैंने एक देखा, एक हौसला देखा है कि वो हार नहीं मानते, हम आसानी से हार नहीं मानते। और इसीलिए जो अनेक सभ्यताएं जो मिट गई हैं, ख़त्म हो गई, लेकिन एक भारत, एक या भारतीयता एक ऐसी एक सभ्यता है जो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर हार ना मानने वाला एक जज्बा है, एक हौसला है। और यही सब बोलते हुए और मैं अब इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस जगह ज़रूर आएँ, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप पासपोर्ट लाना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट ले आएंगे तो शायद उस तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ पाकिस्तान में, बिना वीज़ा के। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I'll come to you with some other video.